हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और गाइस, ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप इंटीरियर डिज़ाइन की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन आपका स्टूडियो है और गाइस आपकी एक्सपर्टाइज है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। और तो डेफिनेटली आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग की वेबसाइट बनानी चाहिए और वहाँ पे जो है पूरा आपको अपना काम जो है दिखाना चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पे नॉर्मल इंटीरियर वेब डिज़ाइनिंग का जो है एक तरीके से पेज है। और गाइज ये काफ़ी बेसिक वेबसाइट है, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं डाला है। ये सिर्फ वन पेज वेबसाइट है, इसको हम वन पेज वेबसाइट बोलते हैं। तो ये आप बना सकते हो क्योंकि इसमें गाइज आपको खर्चा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि डोमेन रेसर पे आपको मालूम है कि कितनी सस्ती आपको होस्टिंग यहाँ पे मिलती है, 59 रुपीज़ पर मंथ में ओनली। तो आपको डेफिनेटली ये साइट ट्राई करनी चाहिए। और गाइस मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको ये वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो वही गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज वेबसाइट में आपको जो है अब दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और वो आपको मालूम है, वेब होस्टिंग है और डोमेन नेम है। तो दोनों जो है गाइज आप सिर्फ एक ही वेबसाइट से खरीद सकते हैं जिनका नाम है डोमेन रेसर। वेब होस्टिंग गाइज आपको जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको जो है वेबसाइट पे स्टोरेज चाहिए होता है, तो इसलिए आपको वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। और गाइज अगर आपको अपना डोमेन जो है आपकी वेबसाइट को जो है रजिस्टर करवाना है, तो वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डोमेन नेम जो है खरीदना पड़ेगा। और गाइज आप जो है वो आपको बहुत कम प्राइस पे मिलेगा यहाँ पे डोमेन रेसर पर। गाइज यहाँ पे 59 रुपीज़ पर मंथ से सिर्फ स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे गाइज आपको अपनी सब जो स्टोरेज मिलेगा, वेब स्टोरेज आप ले लो, उनमें सब में आपको एसएसडी डिस्क मिलेगी जिससे आपको स्पीड काफ़ी फास्ट मिलेगी, और फ्री एसएसडी सर्टिफिकेट मिलेगा। और गाइज ये काफ़ी सिक्योर भी और 20x फास्टर भी है। और गाइज देखिए, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, हाउ टू क्रिएट प्लम्बर वेबसाइट फ्रॉम वर्डप्रेस। तो गाइज उसके अंदर जो है मैंने आपको पूरा डिटेल में सब कुछ समझा दिया था कि किस तरीके से आपको होस्टिंग खरीदनी है और किस तरीके से जो है आपको डोमेन खरीदना है, ठीक है। तो वो जो है गाइज जाके आप उस वीडियो को देखिए, और वो वीडियो की लिंक जो है गाइज मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको डोमेन रेसन के थ्रू वेब होस्टिंग और डोमेन नेम को जो है आपको बाई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डोमेन रेसर का सी पैनल है, ठीक है। तो ये सी पैनल जो है अब यही से ही जो है हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे आना है, और यहाँ से सीधा आपके पास ऑप्शन है यहाँ से इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजी सा प्रोसेस है, वैसे इसमें टाइम लगेगा नहीं। तो इसको हम जो इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल ना। और गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो डब्ल्यू पे आपकी डायरेक्टरी जो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी जो डायरेक्टरी जो है इसको में जो है आप कुछ भी मत डालिए, क्योंकि गाइज यहाँ पे आप जो भी डालोगे ना वो जो है फिर समझ जाओ आप, यानी कि मान लो आपकी साइट है www.shubhamjahangir.com, लाइक मेरी साइट है www.7daytech.com। तो 7daytech.com के बाद में अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी में डब्ल्यू पे डाल रखा है, कुछ भी वो डालने लगा है, तो स्लैश लगा के मुझे वो चीज़ जो है डालनी पड़ेगी। उसके बाद में जो है मेरी साइट जो है गाइज वो खुलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी मत डालो, ठीक है। इसको जो है आपको ब्लैंक रखना है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे जो है लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। हर एक चीज़ है यहाँ पे आपको अपनी साइट का नाम रखना है। यहाँ पे मैं अभी क्योंकि सिखाने के लिए तो इसलिए मैं सेम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस चीज़ से रिलेटेड आपकी साइट है। यहाँ पे आपको अपना एडमिन यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे गाइस आपको अपना ईमेल डालना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ईमेल को ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। सो आई विल बी लाइक मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम टू सेम पास डाल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। एंड एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये गाइस आपकी जो है टेबल प्रीफिक्स है, तो ये आपका ध्यान रखिए, डेटाबेस का नेम है, ठीक है। यहाँ से आपका अपना डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके डेटाबेस का नेम है जिसका नाम मैं लिखूंगा WP ओनली, ठीक है। और इसके अलावा गाइस अगर आप अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल को अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, ऑटो अपग्रेड, कि वर्डप्रेस के प्लगइन जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी थीम जो है अपडेट हो जाए, तो ये है। और यहाँ पे गाइज बैकअप जो है आप ले ले, ठीक है। तो ये बैकअप जो है मान लो 1 से मंथ जो है बैकअप लेता रहे, बैकअप का रोटेशन जो है कितनी बार हो, ठीक है। तो ये जो है अनलिमिटेड कर दीजिए इसको। और अब गाइज यहाँ से जो है आपको जो है ये थीम इंस्टॉल कर लें, ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपनी इंस्टॉल, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल हो गया तो उसकी डिटेल जो है आपको पता लग जाए इंस्टॉल होने के बाद में, तो यहाँ से आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं, और जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको पता चल जाएगा कि आपके ईमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा कि वो जो है इंस्टॉल हो चुका है। बट ऐसा कोई नहीं करता है, तो आप इसको रहने दीजिए और यहाँ से कहते हैं इसको इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो वो ईमेल पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं ईमेल जो है कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, anyway11, ठीक है, @sj.com, ठीक है, कैन पुट एनीथिंग, ठीक है। ये ले लेगा इसमें, तो इंस्टॉल कर दिया है मैंने। anyway, तो गाइज ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइज ये दो आ चुके हैं, एक है गाइज जो हमारी साइट दिख रही है, और दूसरा जो है
जहाँ से हम जो है अपना जो है चेक कर सकते हैं एडमिन पैनल, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं एडमिन पैनल से। और यहाँ पे गाइस जो अभी हमारी बेसिक वर्डप्रेस की जो साइट इंस्टॉल हुई है, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से आ गई है। तो गाइस देखिए, ये दोनों जो है, ये तो मेरी साइड अभी ऐसी ही बनी है और ये जो है हमारा एडमिन पैनल है। तो हमको जो भी काम करना है वो जो गाइस हमको जो है यहाँ से करना है, ठीक है। और मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है यहाँ से। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जो है आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी थीम, ठीक है। तो इसको तो मैं भी के लिए हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको रेफरेंस पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे सीधा थीम्स दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो है थीम्स दिख जाएगा एंड थोड़ा जो है यहाँ से जो है आप थीम्स इंस्टॉल कर पाओगे। तो गाइस देखिए, अब यहाँ से आपको जो है थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब यहाँ से हम, क्योंकि हम जो है थीम्स पे आ गए, मैंने अपीयरेंस पे थीम, अपीयरेंस पे क्लिक करके थीम्स पे आ सकते हैं आप, अपीयरेंस, ठीक है। एंड अब यहाँ से आपको एड न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे गाइस आपको थीम्स मिल जाएगी काफ़ी सारी, बट हमको अभी चाहिए, वो चाहिए नेव है। तो वो जो है गाइस आपको ऊपर ही मिल जाएगी क्योंकि बहुत पॉपुलर थीम है ये गाइस नेव है। अब गाइस इन थीम्स को जो है आप इसे चेक भी कर सकते हो। जैसे मान लो नेवे ये है, ये जो है आपकी कैंडेंस है, तो बट ये जो है काम करती है, कुछ कुछ ढंग से काम नहीं करती है। जनरेट प्रेस है, ठीक है, ये आपकी गो थीम है, फिर ये इंस्प्रो है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी थीम्स है जिनका जो है आप यूज कर सकते हो, बट हमको सिर्फ चाहिए अभी नेवे। तो हम नेवे पे इंस्टॉल करते हैं और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा टाइम जो है नहीं लगेगा इसमें नेवे में, ठीक है। तो इसको जो इंस्टॉल करते हैं अभी हम, और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइस इंस्टॉल करके मैंने उसको एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। फिर एक्टिवेट करोगे ना तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशन नेवी इज नाउ इंस्टॉल एंड रेडी टू यूज, वी हैव सेंड सम लिंक्स टू यू गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको ट्राई वन ऑफ आवर रेडी टू यूज स्टार्टर पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से गाइस आप अपनी थीम सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक काम क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पे प्लगइन्स पे आके जो है अदर जो प्लगइन्स है इन सबको जो है आपको क्या कर देना है, इन सबको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो सारे काम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इधर से प्लगइन्स को जो हमने डिलीट कर दिया है और यहाँ पे गाइस जो है जैसे बल्क में एक्शन ले सकते हो सीधा, ठीक है। तो ये हमने दोनों डिलीट किया। फिर उसके बाद में आपको जो है थीम्स पे जाना है, ठीक है। थीम्स पे जाके जैसे ये थीम्स आ रही है अलग अलग, तो इन थीम्स को जो है यहाँ से आप जो है डिलीट कर दो, ठीक है। तो मैंने इसको डिलीट किया एंड देन इसको जो है आप डिलीट कर दो जो काम की नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि फालतू में हमें जो है हमारी साइड में लोड ऐसे जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फालतू का हमको जो है वो नहीं चाहिए। आप क्या बोलते हो उसको, फालतू का, मतलब फालतू का एक्स्ट्रा जगह हमको स्पेस जो है ख़राब नहीं करना है। तो ये गाइस हमारी थीम आ गई है, ठीक है। एंड यहाँ से गाइस आपके पास सीधा ऑप्शन है ट्राई वन ऑफ आवर रेडी टू यूज स्टार्टर साइट, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको जो स्टार्टर मिल जाएगा, आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे, जिन टेम्पलेट्स का हम जो यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू एबल टू इम्पोर्ट एनी स्टार्टर साइट, आपको पहले इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वही हम कर रहे हैं। तो इसका जो है हम इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते हैं पहले। तो गाइस यहाँ से जो है आपको जो भी थीम इंस्टॉल करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वो आ गया, यहाँ से हम थीम्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी हमको थीम इंपोर्ट करनी है नेवे से। तो इन सब के अब आपको कैसे करनी है गाइस, जो जिस थीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो आपको किस तरीके से अभी इंपोर्ट करनी है गाइस, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो गाइस अब यहाँ से सीधा आपको इंटीरियर डिज़ाइन पे आ जाना है, ठीक है। तो ये थीम्स में आपको इंटीरियर डिज़ाइन का थीम ढूंढना है, तो ये मुझे मिल गया है। और यहाँ से जो गाइस इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले आप क्या करना, क्लियर प्रीवियस इंपोर्ट, जो भी आपका पहले जो भी इंपोर्ट होगा उसको क्लियर कर दो एंड देन कॉन्टेक्ट फॉर्मेट कर दो, ठीक है। तो पहले इसको जो है क्लीन करेगा, उसके बाद में गाइस आपके जो है प्लगइन्स जो है उनको इंस्टॉल करेगा, फिर कंटेंट को इंपोर्ट करेगा, देन कस्टमाइजर सेटिंग और विजेस जो है सबको जो है गाइस यहाँ से इंपोर्ट किया जाएगा। तो हम वेट करते हैं अब तक ये इंपोर्ट करें। तो गाइस देखिए पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे आप एड योर ओन कंटेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन यहाँ सीधा व्यू योर वेबसाइट पे आइए, ठीक है। और ये गाइस हमारी वेबसाइट है इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडियो, ठीक है। एंड इसमें गाइस हमको क्या करना है, हमको कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आवर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप चीज़ें सर्च कर सकते हो, ठीक है। एनीवे तो ये चीज़ें जो है गाइस आप यहाँ से कर सकते हो। अभी जो है गाइस मैं इस पर जाता हूँ, ठीक है। एंड ये हमारी पुरानी वेबसाइट थी, इसको मैं हटाता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये गई गाइस देखिए, अब यहाँ पे जो माई ब्लॉग वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से जो है आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो है साइट के अंदर हमने देखिए गाइस इसको आपको एडिट कैसे करना है वो मैं जो है आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम वही काम करते हैं, ठीक है, एडिट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। तो गैस वो बताने वाला हूँ। तो गैस पहले क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। एंड /w पे एडमिन, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हमको जो है एडमिन पैनल जो है गाइस शो हो जाएगा, ठीक है।
तो लेट्स वेयर टिल देन, ठीक है। और गाइस दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ सीधा कस्टमाइज से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो मेरे को यहाँ से करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इधर से भी कर सकता हूँ। तो वैसे देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, जैसे लेआउट है, ठीक है, तो आपको लेआउट जो है इधर से चेंज करना है, ठीक है। कंटेनर है, इसमें जो है कंटेनर देखते हो आप, तो यहाँ से कंटेनर आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में गाइस आपका जो है स्लाइड बार, क्योंकि यहाँ पे गाइस स्लाइड बार नहीं है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ से लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं लेफ्ट में कर रहा हूँ सबको, ठीक है, तो ये जो है सब कुछ जो है लेफ्ट में हो जाएगा। राइट में कर रहा हूँ तो गाइस राइट से चला जाएगा। एंड देन फुल विथ, तो फुल विथ जो है गाइस कुछ कर लेगा। ये डिपेंड करेगा उसके हिसाब से, यानी कि आपके रेजुलेशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर मोबाइल के, क्योंकि यहाँ पे तो गाइस क्योंकि ये पूरा यूज कर रहा है, जैसे मान लो इसको कम यूज करने के लिए बोलूँ, क्योंकि ये जो चीज़ आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएगा, लेकिन गाइस जब आप मोबाइल में यूज करोगे तो यानी कि अलग अलग वो डिवाइसेस के हिसाब से है। क्योंकि गाइस यहाँ पे रिस्पॉन्सिव साइट बन रही है ना, या फिर सिंगल पोस्ट है इसमें। अगर आपको चाहो तो जैसे मान लो कवर डालना है आपको, तो कवर डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड डिस्प्ले मेटा बिफोर टाइटल, तो वो आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इधर का भी ऑप्शन मिलता है आपको। एंड इधर पीछे चलते हैं वापस से। एंड जहाँ पे गाइस पेज है, ठीक है, तो इसका आपको क्या किस टाइप का रखना है, तो ये तो लेआउट हो गया। उसके बाद गाइस ये हेडर है, फुटर है, फिर आपको कलर्स एंड बैकग्राउंड आपको कैसा कलर रखना है, किस तरीके से थीम रखनी है, ठीक है। जैसे मुझे मुझे ये रखनी है, ठीक है, तो मैंने ये ग्रीनरी थीम रख रही है इसकी, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से देखना है कि कौन सा आपको रखना है। उसके बाद में टाइपोग्राफी में आपको जो है क्या क्या रखना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास। आपको जो है किस टाइप के फॉन्ट रखना है, मेनली तो टाइपोग्राफी में जो है फॉन्ट ही देखे जाते हैं कि किस टाइप के फॉन्ट्स जो है गाइस आपको रखने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट रहती है। एंड उसके बाद में जो है आपको बटन्स यहाँ पे कि बटन्स जो है किस टाइप के जो है रखने हैं। यहाँ पे बटन है नहीं वैसे, इसको छोड़ दो तो मैं, यही है एक बटन, ठीक है। तो इसको जो है आप हिसाब से सेट कर सकते हो कि कैसा कैसा रखना है, ठीक है। एंड देन फॉर्म फील्ड्स है गाइस, ये तो यहाँ पे जैसे इनपुट फील्ड है, यानी कि कुछ जैसे मान लो यूजर नेम वगैरह लॉगिन वगैरह के लिए इन्फॉर्मेशन पूछते हो, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जो है वो चीज़, तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मेन्यू है तो मेन्यू को यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अब गाइस लेकिन आपको किसी का सेक्शन को एडिट करना है, तो जैसे मान लो आपको ये एडिट करना है, तो ऐसे क्लिक करके भी आप जो है यहाँ से एडिट कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये भी जो है गाइज आपके पास एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज जो है चेंज करके आप सीधा इसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल साइट तो गाइज ये कुछ इस तरीके से है। एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करके सीधा आप जो है पोर्टफोलियो देख सकते हैं जो इंटीरियर डिजाइनर, लेकिन क्योंकि गाइज यहाँ पे कुछ ढली हुई नहीं है इमेज, तो गाइज ये जो है आपको ढालनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे डालनी पड़ेगी, तो आपको वापस यहाँ पे एप्रेंस पे आना पड़ेगा। और यहाँ से गाइज देखिए विजिट्स है, नए ऑप्शंस पे आप क्लिक करिए। तो यहाँ से गाइज देखिए आप लोगो वगैरह अपलोड कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह, ठीक है। एंड यहाँ से गाइज काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो अगर आपको एनोनिमस ट्रैकिंग अगर अलाउ करनी है तो गाइज वो अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से गाइज देखिए आपको थीम्स में जाना पड़ेगा। एंड यहाँ से आपको विजिट्स के भी ऑप्शन मिलते हैं कि विजिट्स में आपको जो है क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ से स्लाइड बार ये आपको किस तरीके से रखनी है, तो वो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि स्लाइड बार में जो है आपको क्या रखना है। और उसके बाद में हम गाइज देखिए मेन्यूज़ पे आते हो, बट कस्टमाइज़ के थ्रू जो है गाइज आपको मोस्टली जो है चेंजेस जो भी करना है वो यही से ही करना है, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन के थ्रू ही जो है होगा, ठीक है। तो आवर पोर्टफोलियो पे आके यहाँ पे गाइज आप जो है अपना वो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है इमेज वगैरह जो है डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको CSS में आना होगा, और CSS का कोड जो है उसके थ्रू भी जो है गाइज आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है गाइज आपको करना है, ठीक है। एंड ये नॉर्मल बेसिक साइट है गाइज, इसमें एडवांस मैंने कुछ नहीं बताया है। एक टाइप से बेसिक साइट जो है आप समझ लीजिए। एडवांस साइट गाइज मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, बट ये काफ़ी बेसिक जो है इंटीरियर डिजाइन की जो है साइट है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी के अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं, तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है इसलिए, तो यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।